छोटे से गांव धर्मपुर में रहती थी 8 साल की मुन्नी। 2 चोटियां, घुंघराले बाल, घुटनों तक फ्रॉक और आंखों में हमेशा कोई नई शरारत का सपना। मुन्नी का सबसे बड़ा शौक था नकल करना। ओम नमः शिवाय, वो कंधे पर चादर डालकर आंगन में घूमती और खुद को बाबा मुन्नी नंद जी घोषित कर देती। गांव के बच्चे हंसी से लोटपोट हो जाते। फिर एक दिन गांव के चौपाल पर आया एक अजीबो गरीब बाबा। सिर पर मोर पंख, एक नकली गधा और साथ में एक गधा। बाबा जी तो सीधा भगवान के चाचा लगते हैं, मुन्नी ने फुसफुसाया। बाबा का नाम था महात्यागी तपस्वी आत्मानंद बाबा परमहंस, लेकिन मुन्नी ने नाम छोटा करके रख दिया, ढोंगी बाबा। बाबा ने डंका बजाया। मैं जानता हूं तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा दुहक सुख और विवाह का समय भी। गांव वाले हाथ जोड़कर उनके चरण छूने लगे, लेकिन मुन्नी, वो तो अपने खिलौने वाले गधे को बाबा के गधे के पास ले गई और बोली, देख बेटा, तेरा बड़ा भाई अब बाबा बन गया। बाबा ने घूरा, बच्ची, मेरे ऊपर हंसी उड़ाई, तेरा बुरा समय शुरू। मुन्नी हंसी, बाबा, आप तो खुद गधे पर सवार हैं, बुरा समय तो आपके गधे का है। अगले दिन से बाबा ने एक शिविर शुरू किया। काला धागा पहन लो, दुर्भाग्य दूर होगा। नारियल फोड़ो, नौकरी लग जाएगी। मेरी आंखों में देखो, कैंसर ठीक हो जाएगा। गांव वाले तो अंधभक्ति में डूब चुके थे। कोई अपने जेवर दान कर रहा था, कोई अपनी भैंस बाबा के नाम कर चुका था। पर मुन्नी, वो हर शाम दीवार के पीछे से बाबा के ड्रामे का सीधा प्रसारण देखती। उसने देखा बाबा रात को मोबाइल पर वीडियो देखता है, चिकन खाता है और नकली पूजा सामग्री का स्टॉक छुपाकर रखता है। धत तेरे की, बाबा तो नेटफ्लिक्स वाला निकला, मुन्नी ने कान खुजाते हुए कहा। एक रात मुन्नी अपनी मम्मी से सुनती है, बाबा बोले, मुन्नी की किस्मत में दुख है, उसे कुछ चढ़ावा चढ़ाना होगा। मतलब अब मुझे भी बाबा के पास जाना पड़ेगा? मुन्नी ने डरते हुए सोचा, लेकिन उसने रोना नहीं, बल्कि प्लान बनाना चुना। मुन्नी ने अपने दोस्त गोलू, झिलमिल और शंकर को मिशन में शामिल किया। मिशन का नाम बाबा का बैंड बजाओ। प्लान, रात को बाबा के टेंट में जाकर कैमरा सेट करना। सुबह बाबा के असली रूप का वीडियो गांव वालों को दिखाना। लेकिन मुन्नी, अगर बाबा ने हमें पकड़ लिया तो? गोलू ने डरते हुए पूछा। तो हम उसके गधे को छुड़वा देंगे, मुन्नी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। रात का अंधेरा था, हवा में सन्नाटा, लेकिन मुन्नी और टीम का जोश बुलंद। चलो, कोई पादरी नहीं, हम हैं बाबा भगाओ ब्रिगेड, झिलमिल ने कहा। वो सब बाबा के टेंट में घुसे और देखकर दंग रह गए। बाबा जी अपने भगवा कपड़े उतारकर जीन्स टी शर्ट में फिल्म देख रहे थे। हाथ में था कोल्ड ड्रिंक और चिकन विंग्स। हे भगवान, बाबा तो नॉन वेज ही निकले, शंकर बुदबुदाया। उन्होंने चुपचाप कैमरा लगाया और निकल गए। अगले दिन गांव के चौपाल पर बाबा का प्रवचन था। हे बालकों, सत्य की राह पर चलो। तभी मुन्नी आई, हाथ में फोन और माइक। सत्य की राह बाबा, आपके लिए बायपास है क्या? और फिर स्क्रीन पर चला बाबा जी का सच। गांव वाले दंग। कोई जमीन पर बैठ गया, किसी ने माथा पीटा। ये बाबा तो धोखेबाज निकला, हमने इसे भैंस दान कर दी थी। बाबा भागने की कोशिश में था, लेकिन मुन्नी ने पहले ही गधे को खोल दिया था। बाबा भागा, गधा वहीं खड़ा, जैसे कह रहा हो, मैं अब बाबा रहित हूं। बाबा पकड़ा गया। गांव वालों ने मिलकर उसे बाहर का रास्ता दिखाया। मुन्नी की मम्मी, जो खुद बाबा की अंधभक्त बन गई थी, अपनी बेटी से लिपट कर रो पड़ी। मैं माफी चाहती हूं मुन्नी, मैंने तुझे नहीं सुना। मुन्नी बोली, मम्मी, भगवान भगवा कपड़ों में नहीं, अपने दिल और सोच में होते हैं। गोलू ने कहा,
और चिकन खाने वाला बाबा तो कभी संत नहीं हो सकता। पूरे गांव में एक नारा गूंजा, मुन्नी जिंदाबाद, ढोंगी बाबा मुर्दाबाद। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अंधभक्ति आंखों पर पट्टी बांध देती है और कई बार सच्चाई सामने होने के बावजूद हम डर, लालच या परंपरा के कारण उसे स्वीकार नहीं करते। 8 साल की मासूम बच्ची ने अपने साहस, बुद्धिमानी और सही नजरिए से एक पूरे गांव को सच दिखाया। उम्र से नहीं, सोच और सच्चाई से बदलाव आता है। हर बच्चे में एक बदलाव लाने वाली शक्ति होती है, बस उसे मौका और विश्वास चाहिए।